हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में वील बी डूइंग द थ्योरी पोर्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये है क्या, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम डील करेंगे विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। लास्ट के 2 चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी स्टडी हम करते थे। और आज के वीडियो में वील बी सीइंग कि जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो दैट विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम लोग अपने चार्ज को फ्लो कराते हैं ना, अगर हम लोग अपने चार्ज को फ्लो कराते हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो उससे अराइज होती है एक क्वांटिटी जिसे हम बुलाते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट rate of flow of charge through any cross section of a conductor, and that can be written like this। ठीक है, तो electric current is simply charge flowing per unit time through any cross section of a conductor। लेकिन let's say कि अगर हमारा चार्ज का फ्लो किसी एरिया के थ्रू स्टेडी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बट टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम ये कहते हैं जस्ट कंसिडर अ स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर विच चार्ज का जो फ्लो रहेगा वो ऑलमोस्ट स्टेडी रह सकता है, बिकॉज द टाइम इंटरवल इज़ वेरी शॉर्ट। और उस पर हम लिमिट डाल देंगे कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, आई इज इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाय डी टी, लाइक दैट। ओके, तो करंट को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर मैं इनके एस आई यूनिट की बात करती हूँ, तो करंट का जो एस आई यूनिट होगा दैट विल बी एम्पियर। as you know, that means it is simply nothing but coulomb पर सेकेंड। तो अगर मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहूँ तो आई कैन ऑलवेज डिफाइन इट लाइक कि 1 एम्पियर का करंट जो है वो होगा जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम कुछ डिफाइन कर लेंगे। नाउ अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ करंट के, तो हम करंट के डायरेक्शन को कंसिडर कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, वो ये है कि अगर आपके वायर में जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा ना, वही डायरेक्शन हम करंट की ले लेंगे। तो करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है करंट का डायरेक्शन रहेगा, लाइक दैट। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग डायरेक्शन का भी कंसिडरेशन करते हैं। ऑल्दो करंट हैज़ डायरेक्शन, लेकिन करंट हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ना होके उसको हम बुलाते हैं, कौन सा क्वांटिटी है वो, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि जो हमारा करंट है इट सिंपली फॉलोज द लॉज ऑफ स्केलर एडिशन, ना कि वेक्टर एडिशन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ वायर और वहाँ से मैं ऐसे 2 ब्रांचेस ऑफ वायर्स और निकाल रही हूँ, अगर यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, यहाँ पे 6 एम्पियर का, तो अगर हम यहाँ पे एमीटर लगा के चेक करते तो हमें मिलता है यहाँ पे 4 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल है ही नहीं, ये लॉज ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। तो इसीलिए हमारा जो करंट है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ना हम कंडक्टर्स के अंदर की थोड़ी बात करना चाहते हैं कि उसके अंदर चार्जेस का जो फ्लो है वो किस तरह से रहता है और उससे हमें कौन सी क्वांटिटीज़ अराइज होती हुई दिखाई देंगी। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस विद इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो इसकी ना 2 सिचुएशंस रहेंगी। पहली सिचुएशन ये है कि पहली सिचुएशन में मैं कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मतलब पहली सिचुएशन इज़ बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले की सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास कोई भी एक वायर है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपने उसे किसी भी पावर सप्लाई से, किसी भी बैटरी से कनेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, एंड द वायर
इज सिंपली लाइंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और हमें पता है क्या कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के अंदर की बात करते हैं ना, तो जो भी हमारा इंडिविजुअल एटम होता है उसका जो भी आउटर मोस्ट शेल या जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एटम को छोड़ के विद इन द सरफेस ऑफ द मेटल मूव करना शुरू कर देता है। उसके पास इतना भी एनर्जी नहीं होता कि वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, बट इतना होता है कि हाँ वो सरफेस के अंदर फ्रीली रोम कर सकता है। जस्ट लाइक एक गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में मूव करते हैं, तो उसी तरह से यू कैन अज्यूम कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मोशन करता है, किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन। ओके, तो होता क्या है कि इनका जो मोशन रहता है, होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या जो भी कहूँ मैं हमारे चार्ज कैरियर्स का, तो जो मोशन रहता है ना उसका कोई भी एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत ही रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर रहने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे जस्ट मूव लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। बहुत ही रैंडम तरीके से वो मूव करते हैं, जस्ट लाइक गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद होता क्या है कि जब ये इनका वेलोसिटी बन रहा होता है या जिस भी वेलोसिटी के साथ ये फ्लो कर रहे होते हैं, तो उस वेलोसिटी का या मैं कहूँ उनके मोशन का कोई भी प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होता। देयर इज़ नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही रैंडम तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फिर देन इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा हो, फिर ये ऐसा गया। तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो इतना रैंडम होता है कि अगर हम इनका एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी निकालें, अगर इन सारी वेलोसिटीज़ का अगर हम इनका एवरेज निकालें, तो दैट एवरेज कम्स आउट टू बी व्हाट, ज़ीरो। तो इसीलिए अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आ रहा है तो मतलब वहाँ पे चार्ज का कोई भी नेट फ्लो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कोई नेट फ्लो नहीं है, ओवरऑल कोई फ्लो बन के ही नहीं आ रहा है इन एनी डायरेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। कब? जब हम लोग उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस से सिचुएशन जो है वो ये रहती है, ऐसी रहती है, राइट। नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, अगर हम आगे की बात करें और हम ये कहें कि अच्छा अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इसको अप्लाई कर दें तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो क्या सीन रहेगा, तो वो देख लेते हैं ज़रा। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो ना किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो होता क्या है, वहाँ पे फील्ड अराइज होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने जो भी बैटरी लगाई है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में आपको फील्ड बनती हुई दिखाई देगी। और अगर वहाँ पे फील्ड रहेगी तो जाहिर सी बात है वो फोर्स भी एक्सर्ट करेगा चार्ज कैरियर्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और अगर फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ एक्सेलरेशन भी अराइज होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन बाय द वे? एक्सेलरेशन इज सिंपली नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। तो जो भी एक्सेलरेशन चार्ज कैरियर्स पे लगेगा वो उनके वेलोसिटी में चेंज लेकर आएगा, और उससे जो है जो वेलोसिटी अराइज होगी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय वी डी। देखेंगे बाद में इसको हम क्या नाम देते हैं। एंड देन अगर हमारा चार्ज कैरियर्स किसी भी वेलोसिटी के साथ, किसी नेट वेलोसिटी के साथ अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मतलब वहाँ पे करंट जो है वो अराइज हो जाएगी, ठीक है। बाय द वे ये जो एक्सेलरेशन लगता है ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ना हम डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा कंडक्टर को हम बनाते हैं एंड देन उसके बाद हम इसकी स्टडी करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट्स से कि मेरे पास ना ये कंडक्टर है, दिस इज़ द कंडक्टर, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर ना मैंने जो है पोटेंशियल को अप्लाई किया है इसके दो एंड्स पे, सच दैट कि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है जो मेरा फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगा। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अगर मैं बात करती हूँ अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो लाई कर रहे थे
ठीक है। इस तरह से पहले जो बहुत रैंडमली मूव कर रहे थे, अभी फील्ड लगने से क्या होगा, इन सब के ऊपर फोर्स लगेगा, इन सब के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल अल्टीमेटली स्टार्ट मूविंग किस तरफ, पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है ये कैसे जाएंगे, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो ज़रा मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए हमें कुछ ये दिखाई देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए कुछ ये दिखाई देंगे, और बीच बीच में इनको ना कॉलिजन्स भी फेस करने पड़ेंगे। इनके आपस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में इनको कॉलिजन भी फेस करना पड़ेगा। तो उस कॉलिजन की वजह से इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा, बट अल्टीमेटली वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि इनका जो भी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगा वो कितना होगा, तो सबसे पहले मैं सिर्फ ना एक इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, एक चार्ज कैरियर की बात करती हूँ। तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, v1 इज इक्वल टू यू प्लस एटी या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज़ करके उसका इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u1 था। एक्सेलरेशन जो है, मुझे एक बात बताओ, बाहर से जो हमारा पोटेंशियल लग रहा है, जो फील्ड बन रही है, जो फोर्स लग रहा है, और उससे जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो तो बाहर के पोटेंशियल की वजह से हो रहा है ना। तो वो पोटेंशियल एक बार लग गया तो लग गया, तो इसीलिए हमारे अंदर के जितने भी चार्ज कैरियर्स रहेंगे उनके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सबके ऊपर सेम रहेगा। तो ठीक है, मैं सबके लिए ए ही कंसिडर करूंगी, और जितना भी टाइम लगेगा ना, जितने भी टाइम के लिए वो एक्सेलरेट करता है, तो उस टाइम को मैं ज़रा टाउ1 ले लेती हूँ। इसी तरह से दूसरे चार्ज कैरियर के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख लूँगी कुछ इस तरह से, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ2, लाइक दैट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो मैं n के लिए कुछ यूँ लिख दूंगी क्या, un प्लस ए टाउ एन, लाइक दैट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका एवरेज निकालना है, और अगर मैं इनका एवरेज निकालती हूँ ना तो उससे मुझे मिलती है एक वेलोसिटी जिसको हम बुलाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिलहाल मैं कैलकुलेशन करती हूँ एंड देन उसके बाद हम इसको सही से डिफाइन करेंगे। तो जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की, उनका जब आप एवरेज निकालते हो तो यू गेट व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं बारी बारी से सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देती हूँ, u1 प्लस ए टाउ1 प्लस u2 प्लस ए टाउ2, लाइक दैट। और इसी तरह से मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक करती चली जाऊंगी एंड आई एम डिवाइडिंग इट बाय n। ओके, अभी मेरे को क्या करना है कि जो भी मेरा u1 है या u2 है, ठीक है, ये सारी टर्म्स मेरे को एक साथ लिख लेनी है, प्लस एक्सेलरेशन तो देखो सब में कॉमन आ जाएगा, एंड हियर यू विल गेट टाउ1 प्लस टाउ2, कुछ इस तरीके से टाउ n तक, एंड जस्ट डिवाइडेड बाय n, सिंपल कैलकुलेशन। तो अगर मैं बात करूं u1 प्लस u2 इन सब की, तो ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटीज़, और हमें पता था कि इनिशियली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तो उनका जो एवरेज आता था दैट वाज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे मैं सिंपली 0 पुट कर दूंगी, और ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, एंड दिस इज़ नथिंग बट एवरेज। तो जितना भी ये एवरेज निकल के आता है इन सारे टाइम इंटरवल्स का, इसको हम लोग बुलाते हैं क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको एक बार हम इसको सही से डिफाइन करेंगे। फिलहाल अभी आप कैलकुलेशन में देखो कि जितने भी रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के, उन सब का जब आप एवरेज निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम इंटरवल के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बार बार कोलाइड कर रहे हैं ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जा रहा है एंड देन वो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, उसको कुछ वेलोसिटी मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो कोलाइड कर गया। तो जब वो कोलाइड कर गया, अगेन उसने चलना शुरू किया, वापस से उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुआ, देन उसके बाद वो कोलाइड कर गया। तो एक जो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में ये जो टाइम मिल रहा है उसको मैं टाउ1 टाउ2 ये सब ले रही हूँ, और उन सब का एवरेज आई एम कॉलिंग इट टू बी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd वो ये आई है, एंड बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सिंपली द एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है इट इज़ ए टाउ एवरेज, और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकती हूँ। कैसे, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, वेक्टर f अपॉन m, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। और फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फील्ड यहाँ पर लग रही है, अगर मेरा चार्ज q है
तो हमारा जो फोर्स है वो Q इंटू ई हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो अब फाइनली मैं लिख सकती हूँ वी डी इज इक्वल टू ए की जगह क्यू ई देन टाउ एवरेज अपॉन एम। तो क्यू ई टाउ अपॉन एम या क्यू ई टाउ एवरेज अपॉन एम। ऑल्सो सॉरी, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ वी डी इज इक्वल टू क्यू, वेक्टर ई को मैं कैसे लिख लूँगी, वी बाय एल, और ये एम हो गया जाएगा और ये हो जाएगा टाउ एवरेज, लाइक दिस। तो इस तरह से मैंने कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख लेना है, ठीक है, क्यू वी टाउ अपॉन एम एल, राइट। अच्छा, अब अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको डिफाइन करके बताऊं तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट दैट एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स ना ड्रिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट to the other under the influence of external electric field applied across the conductor, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पे लिख देती हूँ इसको कुछ इस तरह से। So drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons get drifted under the influence of external electric field applied across the कंडक्टर। तो लाइक दिस वी कैन डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस इट। और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज सिंपली इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ इसका ऑर्डर रहेगा। नाउ अब अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम को सिमिलरली डिफाइन करूं तो इट इज़ लाइक the short duration for which electron accelerates before it undergoes the collision with the positive ions of a conductor is called relaxation time, ठीक है। तो वो short duration जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, ठीक है, उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बुला रहे हैं। और बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है ना, इट अंडरगोज कॉलिजन विद द अदर चार्ज कैरियर्स, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन जिनको छोड़कर निकला होगा, जो उनका पॉजिटिव काउंटर पार्ट है, उनके साथ कॉलिजन करता है। तो वो जो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में उसको टाइम मिलता है बेसिकली रिलैक्स करने का, ठीक है, एक्सेलरेट करने का, तो वो टाइम जो है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बुला रहे हैं। और इसका दूसरा डेफिनेशन भी देख लो, टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करते हैं। देन वी हैव अनदर क्वांटिटी जिसे हम बुलाते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, तो व्हाट इज़ मोबिलिटी बाय द वे? देखो, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे तभी तो, अगर आप, मैं दिखाऊं कंडक्टर को, कहाँ गया हमारा कंडक्टर, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी ना। तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसी से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराइज हो रही है ना। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि हम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितना भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होता है तो उससे बनती है एक नई क्वांटिटी जिसे हम बुलाते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज बेसिकली नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए वी हैड द फॉर्मूला क्यू ई टाउ अपॉन एम, राइट, इस तरह से। तो अगर मैं म्यू निकालती हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालती हूँ, तो दैट विल बी सिंपली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा ये था और मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो मोबिलिटी आएगा यहाँ पे, माई मोबिलिटी विल बी इक्वल टू सिंपली क्यू टाउ अपॉन एम, लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम उसका चार्ज डाल देंगे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो हम उसका चार्ज डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो मोबिलिटी है वो आती है। ऑल्सो एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या हम होल्स की बात करें या हम किन्हीं भी चार्ज कैरियर्स की बात करें, मोबिलिटी जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ऑल्दो उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑपोजिट हो सकते हैं लेकिन द मोबिलिटी विल रिमेन सेम। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे कोई सिचुएशन दे रखी है और जहाँ पे मोबिलिटी गिवन है और अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई मोबिलिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका एसआई यूनिट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, या फिर मैं कहूं मीटर पर सेकेंड
न्यूटन इनवर्स कूलाम, लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग मोबिलिटी का जो एसआई यूनिट है वो लिख सकते हैं। नाउ हमने ये देखा है कि जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब फील्ड जनरेट होती है, उससे फोर्स लगता है, एंड देन उसके बाद एक्सेलरेशन अराइज होता है, और तब जाकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तैयार होती है। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है, अगर कुछ एवरेज वेलोसिटी बनती है, तभी जाकर हमारा करंट अराइज होता है। तो देयर हैज़ टू बी सम रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो लेट्स डू दैट। तो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बनाया हुआ है जिसका लेंथ L है, और उसके अक्रॉस मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V का, मैंने बैटरी कनेक्ट करी है। और अगर मैं पोटेंशियल ऐसे अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे पता है फील्ड का डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैंने कुछ ये फील्ड का डायरेक्शन भी बनाया हुआ है। एंड एज यू कैन सी जो भी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस थोड़ा सा इनका डायरेक्शन इस तरह से नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, क्योंकि वो कॉलिजन्स भी करते हैं तो उनका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो मैंने उसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनाया हुआ है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ऑल्सो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए ले रही हूँ। आई इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं कंसिडर कर रही हूँ दैट इज़ एन, विच इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे होंगे। इफ लेट्स से कि इसका कुछ वॉल्यूम है, जो भी पर्टिकुलर वॉल्यूम है, लेकिन उसके 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे होंगे, दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली नंबर डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन याद दिलाऊं, करंट की बेसिक फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो द बेसिक फॉर्मूला वॉज सिंपली आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये फॉर्मूला जो था हमारा, दिस वॉज द बेसिक फॉर्मूला, और हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो बिफोर दैट हम चार्ज निकाल लेते हैं, एंड देन हम उसके बाद टाइम निकाल लेते हैं, और हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ज की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करती हूँ, विच इज़ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो मैंने लिख लिया है। अब इस कंडक्टर के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, वो हम निकाल लेते हैं ज़रा। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की, तो मुझे नंबर डेंसिटी पता है, विच इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ज़रा यहाँ पे वही काम करती हूँ, एन, और वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगी, अगर मुझे एरिया पता है, मुझे लेंथ पता है, तो आई विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम बोथ। तो मेरे पास ये जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूँ, टोटल चार्ज जो है वो कितना फ्लो कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर, टोटल चार्ज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर आपको याद हो क्वांटाइजेशन, ठीक है, विच वॉज वॉट, आपको चार्ज निकालना है, तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ई। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर है वो सिर्फ N ना होके क्या है, NaL है। तो मैं यहाँ पे वही डाल देती हूँ। तो Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा NaL इंटू ई, लाइक दिस। ओके, अच्छा, तो इसको मैं दे देती हूँ ज़रा इक्वेशन नंबर ए। अब अगर मैं टाइम की बात करती हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक जाना है, ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जाना चाहता है, तो हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इज़ बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज़ L और स्पीड तो हमारा सबका एवरेज VD। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको ऐसे लिख लेना है। तो मेरे पास देखो Q आ गया है, मेरे पास T आ गया है, और जो भी हमारी पहली इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1, I इज इक्वल टू Q बाई T, तो हम उसमें ये पुट कर देते हैं। तो पुट इक्वेशन A एंड B इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिखूंगी I इज इक्वल टू
Q कितना है मेरा NaLe, और T कितना है मेरा L/VD। तो यहाँ से L और L कैंसिल होगा एंड आई विल गेट अ फॉर्मूला I इज इक्वल टू NaVd ऊपर आएगा एंड दिस इज I इज इक्वल टू NaVdE। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने ये रिलेशन निकाला I इज इक्वल टू NaVdE। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं यहाँ पर, तो वो ये है कि हमने बात ये करी थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बराबर है किसके, मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई ऑल्सो राइट लाइक दिस कि NA और VD की जगह मैं डालूँगी मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ठीक है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू QE टाउ अपॉन M, ये हमने कैलकुलेट किया था। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो दिस इज सिंपली EE टाउ अपॉन M। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँगी I इज़ इक्वल टू N इंटू A, और VD की जगह मैं डालूँगी EE टाउ अपॉन M, और एक E तो और था रिलेशन में। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो दिस विल बी सिंपली नथिंग बट वॉट I इज़ इक्वल टू NA E स्क्वायर E टाउ अपॉन M, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी हमें ये एक रिलेशन देखने को मिलेगा। और हमने आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करी है, हमने देखा है कि करंट क्या होता है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम, and then we talked about the relation between current and drift velocity which is a very important relation। अब इसके आगे हमने ओम्स लॉ पढ़ना है, then resistances वगैरह देखने हैं, तो that we will be doing in the next video। thank you so much for watching, and अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ let me know in the comment section।